मेरा अपना ख्याल ये कि वो राम मंदिर बनने के बजाय आरएसएस हेडक्वार्टर बन रहा है। लेकिन वो याद इसलिए किए जाएंगे कि अडवाणी ने मंदिर तोड़ा था, हमारे मोदी साहब ने मुल्क तोड़ा है। अडवाणी ने तो एक मस्जिद ही तोड़ी थी, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें हिला के फेंक दी। असल खेल जो है वो आरएसएस का है। मोदी जी एक मोहरा हैं। हमारे अडवाणी जी थे, जब उनका बारूद सीला गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये फ्रेश बारूद है, तो ये आ गए। पुलिस का ऑफिसर ये लिख के दे कि फला फला कम्युनिटी को बचाओ, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके कान में जू न लेंगे। अमली तौर पे ये हिंदू राष्ट्र है। अब पॉलिटिकली ऑफिशियली ये इनके दौर में अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो अगले 3-4 साल में ऑफिशियली भी हो जाएगा। कल अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कल वहां पर जाने वाले हैं। बीजेपी के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। कल जिस तरह से उमा भारती का पूरा मामला सामने आया, उनका ये कहना है कि वो सरयू के तट पर रहेंगी, लेकिन वो इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगी। पूरे इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कोविड के दौरान इस तरह का इनॉग्रेशन करना, पूजा करना वहाँ पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी में भी जिस तरह से जोशी को, अडवाणी को, उमा भारती को साइडलाइन किया जा रहा है। जी, इसमें देखिए बात यह है कि ये जो मूवमेंट है ये तो अडवाणी और जोशी और उमा भारती इन लोगों ने शुरू किया था राम मंदिर का। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि वो राम मंदिर बनने के बजाय आरएसएस हेडक्वार्टर बन रहा है। अब वो आरएसएस का हेडक्वार्टर वो होगा, अब नागपुर नहीं होगा। तो जिन लोगों को राम से अकीदत है वो सब बाहर हैं। और अडवाणी जी ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई, पूरी दिलों को बांटा, रथ लेके चले, मंदिर यहीं बनाऊंगा, मंदिर यहीं बनाऊंगा। आज जब मंदिर बनने जा रहा है कल, तो अडवाणी जी टीवी में बैठ के मेरी तरह देख रहे होंगे। फ़र्क ये है कि मैं देख रहा हूँगा, वो हाथ मलते रहते हैं, वो हाथ मल रहे होंगे। उमा भारती वो नदी के, सरजू नदी के किनारे बैठेंगी, जैसा उन्होंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो हम जाएंगे। देखिए, अडवाणी जी ने जो कुछ किया वो भूल जाएंगे लोग, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं भूलेगा। इसलिए नहीं कि वो राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रहे हैं, बुनियाद तो पहले रख दी गई थी, अब तो दोबारा रखने जा रहे हैं। लेकिन वो याद इसलिए किए जाएंगे कि अडवाणी ने मंदिर तोड़ा था, हमारे मोदी साहब ने मुल्क तोड़ा है। मोदी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है। मोदी साहब ने हिंदुस्तान की सांझी विरासत तोड़ी है। ये हमेशा याद रखे जाएंगे, ऐसे ही जैसे हिटलर को याद रखा गया है। लेकिन अफसोस मुझे उन लोगों के ऊपर है, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि जिस वक्त इस मुल्क की अदलिया ने ये फैसला किया कि जिन्होंने गुनाह किया है उन्हीं को ज़मीन दे दी जाए और बाकी 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी जाए, मुझे बड़ी हैरत है कि वो ज़मीन सुना इलाट हो गई है और लोग ले भी रहे हैं। इससे ज़्यादा बदनसीबी नहीं होगी। इनको चाहिए ऐसा कि ये 5 एकड़ ज़मीन उन लोगों को दे देते जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। अडवाणी को, रीतांबरा को, उमा भारती को, जोशी को, कम से कम इनको तो कम से कम तसल्ली हो जाती। इनके हाथ तो बेचारे के 1 इंच ज़मीन भी नहीं आई। तो ये, लेकिन अब मोदी साहब इसको, अब यहाँ का मीडिया जो है ये हफ्तों महीनों यही चलाएगा
कि साहब मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है, इसी पे चलेगा। लोग भूल जाएंगे। वो चाहते ही हैं कि लोगों को याद ना रहे कि इस मुल्क में बेरोजगारी बड़ इंतहा को पहुंच गई, मुल्क इकनॉमी के हिसाब से तबाह हो चुका है, नौजवान का मुस्तकबिल तारीक हो गया है, कोई मुस्तकबिल की रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही है, इस पे बहस ना हो। तो ये मोदी साहब अपने काम में इसी में लग जाएंगे। और एक सेकुलर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक मजहबी उसमें, वो भी उस जगह पर जहाँ पर बहुत से इख्तलाफात हैं, और उसको छोड़कर, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब चाइना ने हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, उनसे सवाल किए गए, उन्होंने ओपनली झूठ बोल दिया कि कोई 1 इंच ज़मीन नहीं गई है। लोगों को डाइवर्ट करने के लिए उनका 5 जहाज़ आ रहे हैं। अरे सैकड़ों जहाज़, सैकड़ों इक्विपमेंट इस आर्मी ने खरीदे हैं और बनाए भी हैं, लेकिन वो ऐसा हंगामा किया जैसे ये 5 गैर मामूली जहाज़ हिंदुस्तान ने डेवलप किए हैं, खरीद के लाए हैं। और मीडिया ये कह रहा है कि साहब ये जो 5 जहाज़ आए हैं, चाइना थर-थर काँप रहा है थर-थर। तो उसमें लगा दिया लोगों के तवज्जो हटाने के लिए। अब बाकी वक्त इसमें लगा देंगे। लेकिन अफसोस मुझे अपने मुल्क के ऊपर है, और वो मुल्क के ऊपर इसलिए है कि मुल्क को बिल्कुल बेहिस कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि अडवाणी ने तो एक मस्जिद ही तोड़ी थी, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें हिला के फेंक दी। देखने में आ रहा है कि अभी जिस तरह से राफेल को लेकर मूवमेंट चला, 5-6 दिन तक चैनल उसी को चलाते रहे। सुशांत सिंह का मामला जब से, अब कल से आप 3-4 दिन से फिर बेहिसाब उसको चलाया जा रहा है। अब राम मंदिर का मामला है, सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोविड के दौरान जिस तरह से तकरीबन 10 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, इंतहाई क्राइसिस है, लोग परेशान हैं, बाज़ार खुले हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, इन सब, और जिस तरह से अभी ऐलान किया था इतना बड़े पैकेज का, लेकिन उसकी हकीकत भी धीरे धीरे सामने आ रही है। बैंक से कोई पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिन्होंने पहले लिया हुआ है उन्हीं को कुछ 20% और दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बैंकों की अपनी मनमानी यह है कि जितना इंटरेस्ट चाहें वो ले सकते हैं। बस ये इसकी वजह यह है कि देखिए इन्होंने 3-4 जो मुहाफिज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी तहजीब तमद्दुन के, हमारे हिंदुस्तान के मिजाज को, हमारे इस मुल्क की सांझी विरासत को कायम रखने की, उसमें एक बहुत अहम रोल जुडिशरी का होता है। जुडिशरी की हालत ये है कि आप देख रहे हैं कि कल ही प्रशांत भूषण को ये कहने के लिए कि तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनको भी सजा दे देंगे। उन लोगों को जो बोल रहे हैं वो हिम्मत करते हैं, मीडिया सपोर्ट नहीं करता, वो उसने सबसे बड़ा नुकसान उठाया है। क्योंकि मीडिया जो है वो अब आज के दौर में उन पूंजीपतियों के पास है जो मीडिया से दौलत कमाते हैं और उनको सरकार खरीद लेती है। इसीलिए मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, आपके चैनल पे भी कहा है कि एक जनता का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, लोग समझ नहीं पाएंगे। इस मुल्क का इंसान बड़ा भोला है। आप देखिए ये ज़मीन पे जो भी आया सबको अपना लिया, ये ज़मीन सांझी विरासत बन गई। एक किला फतेह किया, मुल्क सरेंडर हो गया। आज भी यही हालत है कि आपने कुछ लोगों को पकड़ लिया, मीडिया को खरीद लिया, बात ख़त्म हो गई। बोलने वाला कोई है नहीं। जो ज़रिया है वो कलम है, कलम बिक चुका है। वो ज़बान है, ज़बान कट चुकी है। जो मर्जी हो करते रहो। जैसा आपने कहा, कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये कह रहा हो कि भाई इस मुल्क का नया फार्मूला क्या है, ये मुल्क कैसे खड़ा होगा। आप देखिएगा कि दुनिया का हर मुल्क खड़ा हो जाएगा। और इस महीने या अगले महीने जिस वक्त ये सारी
रिपोर्ट हो जाएंगी, जिस तरह से ये कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, आप यह साबित हो जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना के हिंदुस्तान में है। हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे, दूसरे तीसरे नंबर तो आ ही गए हैं, लेकिन इसका एहसास ही नहीं है। कहते हैं हमने बड़ा कारनामा किया है, हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। आप अतराफ में देख लीजिए, जितने ममालिक हमारे हैं, सबसे बुरी हालत हमारी है, इस पे कोई बहस नहीं हो रही है। बहस ये हो रही है कि मोदी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर लिया, और ये वक्त दूर नहीं है कि अभी चंद महीने के अंदर ये साबित हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना के हिंदुस्तान में हैं, लेकिन कोई एक लफ्ज़ नहीं कहेगा कि ये हाकिम वक्त की वजह से हुआ, और वो हाकिम वक्त को ये जादूगरी मालूम है। अब ये अयोध्या चलेगा, अयोध्या के बाद कुछ रुकने वाला नहीं है, ये अगर आप समझ लें। अगर बहुत से लोग हमारे भी हैं जो कहते हैं यार 2 किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन आप यकीन कीजिएगा अभी बिहार इलेक्शन में या उसके बाद के इलेक्शन में ये आएगा कि अभी काशी और मथुरा बाकी है। और विनय कटियार ने कल बयान दिया है अयोध्या से, दे दिया ना मैं, तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अभी इनकी जो ग्रुप है, और बीजेपी बड़ी खूबसूरती से कहेगी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये 90s में भी यही हुआ था, जब वीपी सिंह के ज़माने में सौदा हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, ये शंकराचार्य जो एक्ट बनाया गया है उसी को चैलेंज अब सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है जी। और सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दी गई है कि साहब आप सेकुलरिज्म और ये ख़त्म कर दीजिए, सोशलिज्म यहाँ से जो प्रिम्बल चेंज कर दीजिए। ऐसी शक्ल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो अभी सन 80 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 80 में ये हुआ था कि शंकराचार्य और अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को अडवाणी जी ने माना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने माना था, लेकिन बाद में ये कह दिया हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा है, और उसको इस्तेमाल किया। आज भी यही कहेंगे मोदी साहब और उनकी पार्टी कि ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, लेकिन वहाँ से जो आरएसएस का ग्रुप है, और अब तो ये अयोध्या जो है मंदिर मुकम्मल हो, बने या ना बने, ये तो उनके ऊपर है कब बनेगा, कितने दिन बनेगा। लेकिन हाँ, कल आरएसएस का हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट हो गया, अब आरएसएस वहाँ से चलेगी। आरएसएस प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाया गया जी, वो आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है अब वो बन गया, वहाँ रहेगा वो, और ये फतेह आरएसएस की है। और हम अनजाने में समझ रहे हैं कि ये मुद्दा अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान भी ये कहने लगा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहे। लेकिन जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है, कई शर्तें लगाई गई हैं। एक तो कमेटी जो बनाई गई है उसके ऊपर ही कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं कि अपने ही लोगों को उसमें एडजस्ट किया गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसका नाम जो है बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा। जी देखिए, असल में जो सनातन धर्म है उसका सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है वो शंकराचार्य जी महाराज है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। जो सनातन धर्म जिसको ये बेस है वो तो शंकराचार्य का है, उनका तो कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य ने इसके ऊपर इतराज़ भी किया, लेकिन शंकराचार्य को तो वहाँ बुलाया नहीं गया। जो साधु संत जो सच में वहाँ अयोध्या के रहने वाले हैं उनके नाम नहीं है। ये वो सारे वो लोग हैं जिसकी अप्रूवल भागवत जी ने दी है, तो वो भागवत जी की का ये पूरा एक हेडक्वार्टर बना है। मोदी जी तो उसके एक मोहरे हैं। देखिए, असल खेल जो है वो आरएसएस का है, मोदी जी एक मोहरा हैं। इससे पहले हमारे अडवाणी जी थे, जब उनका बारूद सीला गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये फ्रेश बारूद है, तो ये आ गए। अब जब ये कमज़ोर पड़ने लगेंगे तो फिर अमित शाह जाएंगे और एक नया बारूद लेके।
ये लोग आते रहेंगे। ये कमांड जो है वो आरएसएस के पास ही रहेगी। इस मुल्क का क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अगर इसी तरीके से खामोशी रही और ज़बान पे ताले बंद रहे और जिस तरीके से पुलिस और इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया है और आज भी किया जा रहा है, आप बताइए कि जिस मुल्क में कि कैपिटल में पुलिस का ऑफिसर ये लिख के दे कि फलां फलां कम्युनिटी को बचाओ, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके कान में जू न लेंगे, उस पुलिस को आप क्या कहेंगे? उस निज़ाम को आप क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे कि आप हिंदुस्तान? वो ऐसे में मुसलमानों का भविष्य किस तरफ देखते हैं, और जो जमाते हैं उनको किस तरह की बात करें? नहीं, देखिए, मुसलमान तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो बहुत खामोशी है और वो रहेगा खामोश, क्योंकि उसके पास क्या ऑप्शन है? उसने तो 15 अगस्त सन 47 को अपनी किश्तियां जला दी थी और ये कह के जलाई थी कि हम इसी ज़मीन पे मरेंगे और इसी ज़मीन में पलेंगे और यही हमारी ज़मीन है। उसको ये नहीं मालूम था कि इस मुल्क में गांधी की सोच ख़त्म होकर सावरकर की सोच चलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि जितनी हम मुसीबत में हैं उतना ही सेकुलर और पढ़ा लिखा हिंदू भी मुसीबत में है। लेकिन ये मुझे तो वो सारा दौर दिखता है जो हिटलर के आने से पहले जर्मनी में था। लोग अभी सब खामोश थे, वो कहते थे कि जब ये आ गए हमारा नाम नहीं है। अफसोस ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये जानवरों की तरह बिकते हैं। आप देख रहे हैं कि एमएलए ले लेके भाग रहे हैं, खरीदारी हो रही है, करोड़ों रुपए की हो रही है, अदालतें खामोश हैं, इसलिए कि अदालतों को मुश्किल ये हो गई है कि जज जो है हाईएस्ट कोर्ट का जज वो बैठा हुआ कि एमपी कैसे बन जाऊं, गवर्नर कैसे बन जाऊं। इसीलिए मैंने कहा था अगर मुल्क की अदलिया को बचाना है तो एक 25 प्रोमिनेंट वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ये कह दें कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चले जाएं छोटी अदालतों में, क्योंकि छोटी अदालत का जो मजिस्ट्रेट है वो गवर्नर नहीं बनने जा रहा, वो इनकी बात सुन लेगा, इनके तजुर्बे से जूनियर वकील की हैसियत बढ़ जाएगी, वो इल्म हासिल कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इन्हें छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस रीअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाएं, जबकि हकीकत ये है कि जजेस जो हैं वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं इस ज़मीन पर। जिस दिन उनकी ये समझ में आ जाएगा कि हम ट्रस्टी हैं, हम अल्लाह की तरफ से यहाँ भेजे गए हैं मुंसिफ इंसाफ दिलाने के लिए, जब वो एहसास ख़त्म हो जाए और हाकिम वक्त उनका खुदा बन जाए तो फिर अंजाम यही होता है। उत्तर प्रदेश में इस बार देखने में आया बकरीद के मौके पर लोग उलमा इकराम गुहार लगाते रहे डीएम से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट में कुर्बानी नहीं हुई, भैंस तक की कुर्बानी नहीं करने दी, बकरे तक नहीं काटने दिए गए। उसके बाद जिस तरह से कल ये देखने में आया कि रक्षाबंधन को लेकर परसों इतवार के दिन इजाज़त दी गई दुकानें खोलने की, मिठाई की दुकानें, यूपी में सैटरडे और संडे लॉकडाउन होता है, संडे के दिन इजाज़त दी गई और बकरीद को लेकर लोग इजाज़त मांगते रहे, कोई इजाज़त नहीं। देखिए, कहने को तो ये सेकुलर मुल्क है, लेकिन मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ अमली तौर पे ये सेकुलर मुल्क नहीं रहा। पहले मुझे याद है जब कोई इफ्तिताह होता था, नई इमारत बनती थी या कोई नया डिपार्टमेंट खुलता था सरकारी, तो फीता काटा जाता था। अब गणेश जी की पूजा होती है, सेकुलर मुल्क में ये मुमकिन है? ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में तिलावत कुरान होती है, यहाँ आरती उतरती है। वो अपने को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, ये अपने को सेकुलर कंट्री कहते हैं, तो कहते नहीं दीजिए, अमली तौर पे क्या है?
अमली तौर पे यही है जो आपने बताया कि सब बंदिशें हमारे लिए हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। जो अमल है वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अमली तौर पे ये हिंदू राष्ट्र है। अब पॉलिटिकली ऑफिशियली ये इनके दौर में अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो अगले 3-4 साल में ऑफिशियली भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि वो उसमें हिम्मत नहीं है। उनमें ये तो हिम्मत है कि शाहीन बाग की एक सड़क खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। एक पूरा सूबा का सूबा 1 साल से लॉकडाउन में है, उसको सुनने के लिए अभी वक्त नहीं मिला। एक बहस पार्लियामेंट में आई कि ये कानून जायज़ है या नाजायज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट यही कह देता कि यह कानून जायज़ है 370 का, तो बात ख़त्म हो जाती। इसको कहने के लिए दलाइल चाहिए, दलाइल शायद उनके पास इतने हैं नहीं, इसलिए डेट ही नहीं मिलती। तो कोई आदमी अगर ये कहता है कि यह मुल्क सेकुलर मुल्क है तो कहने को कह दीजिए, अमली तौर पर नहीं है।